Admiral Dinesh Kumar Tripathi, Chief of Naval Staff, Chief Secretary Goa, DG Armed Forces Medical Services, Vice Admiral Aarti Sareen, Vice Admiral V. Srinivas, FOC&C, Southern Naval Command, Lieutenant Commander Dilna K, Lieutenant Commander Rupa K. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स, सेलर्स और मेरे मीडिया के मित्रों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए का भारत के रक्षा मंत्री के रूप में मैं आप सबको आशीर्वाद भी देता हूं और आप सबका स्वागत भी करता हूं। Only I am not proud of you. The whole country is proud of you both. और इस हिस्टोरिकल अचीवमेंट के लिए आप लोगों को विशेष मैं बधाई देता हूं। आपने जो करिश्मेटिक यह काम किया है वह आपकी एक अचीवमेंट तो यह है ही, लेकिन वह एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, एक मेजर अचीवमेंट है इस राष्ट्र की। बचपन से हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि सूर्य हमारी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, लेकिन एक तरह से पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो पराक्रम आपने दिखाया है उसे देखकर मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। आज मैं बेहद गर्व के साथ यह कह सकता हूं, आप दोनों सिर्फ अर्थ के चारों ओर ही नहीं घूमे बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में भी आप घूमे हैं। लगभग 25,000 नॉटिकल माइल यानी 43,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी का सफर, 8 महीने का लंबा समय, वह भी समुद्र के थपेड़ों के बीच रहकर गुजारना अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बहादुरी है। और इस पूरी यात्रा में जिस अकेलेपन को आपने महसूस किया है उसको तो सचमुच शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। यहां लोग इंसानों के बीच रहकर भी अकेलापन कई बार महसूस कर लेते हैं, और आप लोग तो एकदम निर्जन समुद्र में, जहां दूर दूर तक आपको इंसान तो छोड़िए जानवर तक देखने को नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में आपने 8 महीने गुजारे हैं। मैं समझ सकता हूं कि इस दौरान आपको ढेर सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आज देखकर आप दोनों को मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की फिजिकल अथवा मेंटल प्रॉब्लम आपको 8 महीने के दौरान नहीं होगी। लेकिन आखिरकार आपने सिद्ध किया है कि सचमुच आप हमारे देश की बहादुर बेटियां हैं। आपने यह सिद्ध किया, तमाम चैलेंजेस को पार पाते हुए आपने इस मिशन को सक्सेस दी है, इस मिशन को आपने सफल बनाया है। जो साहस आप लोगों ने दिखाया है वह सिर्फ हमारी नेवी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, या मैं यूं कहूं कि पूरी मानवता के लिए अपने में एक मिसाल है, अपने में एक एग्जाम्पल है। और यह एग्जाम्पल इसलिए भी और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे हमारी बेटियों द्वारा किया गया है। हम सबको आप दोनों के ऊपर नाज है। साथियों, हमारे देश की बेटियों की देश की सेनाओं में जब से भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ी है, उन्होंने हर भूमिका में, हर जिम्मेदारी निभाने में कमाल करके दिखाया है। आज हमारे देश की बेटियां सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों में अनेक तरह से अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं और देश का सुरक्षा चक्र निरंतर मजबूत होता जा रहा है। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं और एनडीए से इसी महीने 17 गर्ल्स ने पास आउट भी हुई हैं। साथियों, आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के हर अंग में महिलाओं ने एक्टिव और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में जो टेररिज्म के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है
उसको अंजाम देने में हमारी वीमेन पायलट्स और अन्य महिला सैनिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मैं इन दोनों बेटियों के बारे में कहना चाहता हूं, इन दोनों बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने तरीके से देश का सम्मान बढ़ाया है। और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने दोनों से बात की थी और आप दोनों उस समय समुद्र में थी। उस समय बात करते हुए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ मेरी भावनाएं थी, सिर्फ मेरे इमोशंस थे। आज भी आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिता अपनी बेटियों से मिल रहा है। आज भी इनकी मौजूदगी में इनसे बात करते हुए मेरे पास शब्द नहीं है, केवल भावनाएं हैं, वर्ड्स नहीं हैं, केवल मेरे पास इनके लिए इमोशंस हैं। उस दिन जब आप समुद्र में थी तो मेरे लिए ऐसा क्षण था जैसे किसी पिता के घर से उसकी बेटियां विदा हो रही हों। और आज जब आप इस जर्नी को पूरा करके लौट आई हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो बेटियां वापस अपने मायके में आ गई। एक की तो शादी हो गई है, दूसरी अभी बाकी है। अब तुम्हारी जब शादी होगी तब मैं उस शादी में भी शिरकत करने के लिए आऊंगा। और इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि जल्दी से जल्दी अपनी शादी कर डालो। और आपको याद होगा जब आप दोनों समुद्र में थी तो मैंने कहा था मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूं और जब आप यहां दोनों वापस लौटेंगी तो मैं खुद आकर आपका स्वागत करूंगा। और अपना वह वादा पूरा करने के लिए मैं आज आप सबके सामने इस गोवा में मौजूद हूं। मानव, मनुष्य और दूसरी स्पेसीज जो होती हैं में कई प्रकार के अंतर होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख अंतर एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर का होता है। दूसरी कोई भी स्पेसीज इस तरह से एडवेंचर्स नहीं कर सकती है। नेचर को एक्सप्लोर करना यह मानव स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता रही है। मैं यहां नेचर पर विजय पाने की बात नहीं कर रहा हूं। नेचर विजय की कोई वस्तु है ही नहीं, आप उस पर विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते। नेचर तो जानने और समझने की एक वस्तु है। वह नेचर चाहे बाहर का हो या फिर आपके अंदर का हो, उसको जानना और समझना ही मैं मानता हूं यह मनुष्य का धर्म है। और जैसे जैसे आप नेचर को एक्सप्लोर करते हैं वैसे ऐसे आपको पता चलता है कि जो हम में है वही नेचर में है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। दोनों बेटियों ने नेचर को एक्सप्लोर किया है। एक तरह से कहें तो आपने मानव का धर्म भी निभाया है। इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वह रोजाना नहीं हुआ करते और हर कोई इसे कर भी नहीं पाता। इसके लिए जो ग्रिट चाहिए, जो डिटर्मिनेशन चाहिए और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, उसे आसानी से हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसे ही प्राप्त होता है। और आप दोनों बेटियों के ऊपर मैं समझता हूं कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मैं आप सबसे चाहूंगा कि जिस स्पिरिट के साथ आपने इस जर्नी को पूरा किया है, उसी स्पिरिट के साथ आप इस जर्नी के एक्सपीरियंसेस का डॉक्यूमेंटेशन भी करिए। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। और इस यात्रा के दौरान आपके जो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, जो आपकी लर्निंग्स रही हैं, उसे ऑडियो, वीडियो या फिर राइटिंग के द्वारा कहीं पर आप दर्ज करें ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे इंस्पायर हो सके। आप लोगों की जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। यह हमारे यूथ को, खासकर हमारी बेटियों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और एक बात यह भी है कि आपकी जर्नी सिर्फ आपकी नहीं,
बल्कि इंडियन नेवी के सामूहिक प्रयासों की सफलता को भी दर्शाती है। आपके इस पूरे इंस्टॉलेशन के पीछे इंडियन नेवी के न जाने कितने कर्मचारियों का, कितने अधिकारियों का योगदान रहा है। आपके इंस्ट्रक्टर्स का, आपकी टेक्निकल टीम का, नेवी के रिसोर्सेस का, इन सब के मिक्स्ड एफर्ट से ही यह जर्नी पूरी हो पाई है। मुझे बताया गया कि आप दोनों एनसीसी कैडेट रहे हैं, मैं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं। इसके अलावा नौसेना में शामिल होने से पहले कमांडर दिलना नेशनल लेवल की शूटर भी रही हैं और अंडर 19 राष्ट्रीय नेशनल लेवल की क्रिकेटर भी रही हैं, दोनों शूटर एंड क्रिकेटर बोथ। और कमांडर रूपा भी नेवल आर्मामेंट स्पेशलिस्ट रही हैं। बचपन से ही आप दोनों टैलेंटेड रही हैं और आपने कई अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं। जब आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट में आज से एक और अचीवमेंट्स जुड़ गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि देश के बाहर आप जहां भी गई वहां पर आपका वार्म वेलकम किया गया। भारतीय प्रवासियों ने भी दिल खोलकर इन दोनों बेटियों का स्वागत किया है। इसके अलावा अलग अलग देशों के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इनका भव्य स्वागत किया है। गोवा से जो आपकी यात्रा शुरू हुई थी वह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड आइलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका होते हुए वापस गोवा में आकर पूरी हुई है। भारत से बाहर निकलकर आपने एक तरह से पूरी दुनिया में अपना परचम ही नहीं फहराया है, बल्कि भारत का परचम आपने पूरी दुनिया में फहराया है। मैं एक बार फिर आप दोनों को इस हिस्टोरिकल अचीवमेंट के लिए हृदय से आप सबको मैं बधाई देता हूं और आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप भविष्य में और भी नए रिकॉर्ड स्थापित करें, नए कीर्तिमान स्थापित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।